साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपनी वीडियो की एक नई सीरीज लेकर चल रहा हूं। इस सीरीज की ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था। उसमें आप लोगों के सवाल के जवाब दिए थे कि सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, आर्मी के हों या नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, OROP 3 में उनका कितना बेसिक पे होगा। उसको लेकर काफ़ी सारे मेरे से सवाल किए गए हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं, उन सभी कमेंट के जवाब दूंगा। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी के जवाब दूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, सैनिक सुविधा चैनल का हिस्सा नहीं है, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन और उसका क्या है जवाब। सैनिक भाइयों, ये है पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, मैं हवलदार प्रकाश 2019 अप्रैल का रिटायर्ड हूँ। मेरा पेंशन कितना बनेगा सर? तो इसमें आपने ये नहीं लिखा आपने कितने साल नौकरी की है। जब आपने ये इसमें मुझे ये नहीं बताया कि आपकी नौकरी कितने साल है, तो मैं किस प्रकार से आप लोगों को बता पाऊंगा कि आपकी बेसिक पे OROP 3 में क्या होगी। तो आगे से आप जो भी कमेंट करें उसमें अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और किस रैंक में आपने नौकरी की है वो पूरा फुल डिटेल के साथ में जानकारी लिखें। देखते हैं अगला मैसेज। अगले मैसेज में लिखा है, सर आई हैव पुट अप 20 ईयर्स इंडियन एयरफोर्स कम ऑन डिस्चार्ज ऑन टू। तो इन्होंने भी अधूरा मैसेज लिखा है। इस मैसेज से सिर्फ यही पता लग रहा है कि इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में 20 ईयर्स सर्विस की है और आगे का मैसेज इन्होंने नहीं लिखा है। मैसेज अधूरा लिखा है, तो मैसेज को पूरा करें। अभी देखें इससे अगला मैसेज। सर जी, राम सुनील कुमार, MACP, नायक सूबेदार, ग्रुप 26 ईयर सर्विस, OROP 3 में कितनी पेंशन होगी? 31 अक्टूबर 2023 का पेंशन आया हूँ। तो देख लेते हैं इनकी कितनी पेंशन बनेगी OROP 3 में। MACP, नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 27,625 प्लस DA। ये होगी इनकी OROP 3 की पेंशन। देखते हैं अगला मैसेज। हवलदार काशीगोन AP, सर्विस 19 साल 7 मंथ 14 डेज, Y ग्रुप, मेरा OROP 3 का बेसिक पे कितना होगा सर? OROP 2 का बेसिक पे 22,207 है। तो इन्होंने पूछा है अपना OROP 3 का बेसिक पे, और इन्होंने ये Y ग्रुप के हैं और इनकी सर्विस है 19 साल 7 महीने और 14 दिन, और इनका जो भी बेसिक पे है वो है 22,007 रुपये। तो देखते हैं इनका भी बेसिक पे। हवलदार 19.7, इनका बेसिक पे बनेगा 23,425 प्लस DA। अभी देखें अगला मैसेज। नायक सर्विस 22 डिसवल्टी इलेक्ट्रॉनिक 50% OROP 3 की कितनी पेंशन होगी साहब जी? तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। ये डिसवल्टी पेंशन आए हैं, 50% डिसवल्टी है इनकी, तो डिसवल्टी सहित देखते हैं इनकी पेंशन कितनी होगी। और क्वालिफाइंग सर्विस है 22 साल। तो सिपाही है, रैंक है इनका नायक, क्वालिफाइंग सर्विस है 22 ईयर्स, और इनकी डिसवल्टी पेंशन है प्लस सर्विस पेंशन दोनों होगा। 50% डिसवल्टी है इनकी, तो इनकी सर्विस पेंशन बनेगी 23,925 रुपये और डिसवल्टी पेंशन बनेगी 7,178 रुपये। तो यानी कि सर्विस पेंशन और डिसवल्टी पेंशन अगर दोनों को जोड़ देंगे और इसके ऊपर DA लगा देंगे तो इनका पूरा पेंशन निकल आएगा। देखिए अगला मैसेज। IM अवतार सिंह गिल, ग्रुप Y, हवलदार, सर्विस 24 ईयर 6 मंथ, OROP में कितनी पेंशन बनेगी? देखते हैं इनकी भी हवलदार जी की पेंशन कितनी बनेगी। रैंक हवलदार, क्वालिफाइंग सर्विस 24.6, और इनकी OROP 3 का बेसिक पेंशन 24,900 प्लस DA।
ये बन जाएगा इनका OROP3 का पेंशन। देखिए अगला मैसेज, सर मेरी कितनी होगी 1 साल की जॉब में एयरफोर्स ग्रुप वाई, 1 साल की जॉब में पेंशन मिलती है मुझे सर मुझे। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आपको कितनी पेंशन मिलती है और किस रैंक की मिलती है। आपको रिक्रूट रैंक की पेंशन मिलती है या आप उस समय पर सिपाही बन गए थे, जो भी आपका रैंक था वो मुझे लिख कर भेजिए ताकि मैं ठीक से आपकी पेंशन आपको बता सकूं। पढ़ते हैं अगला मैसेज, सर MSc नायक सूबेदार बलबीर सिंह बेसिक पे 24,825 OROP की पेंशन कितनी होगी। तो साथियों इन्होंने भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, अपना रैंक तो लिख दिया है लेकिन इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से अलग अलग बेसिक पे निकलती है। कभी कभी एक दिन के अंदर में भी, अब 1 महीने के अंदर आपका बेसिक पे चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको इसी तरह से तुक्का मार बता दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो पहले ही कमेंट करते हैं कि आपको नहीं पता, आप तुक्का मार बताते हैं। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ अभी, जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ इसके लिए मैं कितना कैलकुलेशन करता हूँ ये इसके लिए मुझे ही पता है, मैंने कितनी जानकारी इकट्ठा की है इसके लिए। अगर जो लोग ऐसा लिखते हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा, तो आप भी वीडियो बना लें अगर आप बनाना चाहें। अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी नहीं लगती है तो आप मेरा वीडियो ना देखें। जो लोग ऐसा समझते हैं वो मेरा वीडियो ना देखें। चलिए देखते हैं अगला मैसेज, सर हमें नायक TS सर्विस 17 एयर्स रिटायर 1999 ग्रुप वाई OROP3 में कितना पे बनेगा। इन्होंने TS नायक का पूछा है, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स। तो देख लेते हैं इनका भी। नायक TS क्वालिफाइंग सर्विस 17, इनका बेसिक पे बनेगा OROP3 में 22,175 प्लस DA। अभी देखते हैं अगला कमेंट, ग्रुप वाई सर गुड मॉर्निंग सूबेदार सत्येंद्र सिंह चौहान सर्विस 28 ईयर्स 25 डेज, डेट ऑफ रिटायर 31/8/2022। तो इनकी सर्विस जो है 28 ईयर्स है और ये सूबेदार हैं। तो ये अपनी OROP3 की पेंशन पूछना चाहते हैं, तो देखते हैं इनकी भी OROP3 की पेंशन। सूबेदार 28 ईयर्स, OROP3 की पेंशन 32,050 रुपये प्लस DA, ये बनेगी इनकी OROP3 की पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट, सर DSC सेकंड पेंशन हवलदार 15 ईयर्स में OROP के में कितना पेंशन बनेगा। ये DSC के हैं, हवलदार हैं और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 15 ईयर्स। इन्होंने भी अपनी OROP3 का बेसिक पेंशन पूछा है, तो देखते हैं इनका भी बेसिक पेंशन। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स और DSC के हैं ये, इनका बनेगा 21,875 प्लस DA, इतना बनेगा DSC के हवलदार का जिसके क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है। अभी देखिए अगला मैसेज, नायब सूबेदार सुमेर सिंह 35 ईयर्स वाई ग्रुप में मेरा OROP3 का पेंशन कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी नायक सूबेदार की सर्विस है केवल 28 साल तक होती है। इसमें आपने 35 साल लिखा है, तो नायक सूबेदार की सर्विस कहीं भी 35 साल नहीं है। अगर आपने गलती से लिखा है तो मैसेज को कृपया सही करके भेजें ताकि हम आपको ठीक प्रकार से आपकी पेंशन बता सकें। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रविराज P टंडेल, मैं नेवी का नायक रैंक से 15 ईयर सर्विस करके 2020 में रिटायरमेंट हुआ हूँ। वाई ग्रुप में मेरा अभी का बेसिक पे 21,900 है। मेरा OROP3 का कितना बनेगा। सर थैंक यू सर, जय हिंद। तो इन्होंने भी अपना OROP3 का पेंशन पूछा है, तो बता देते हैं इनका भी OROP3 का पेंशन। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, इनके बनेगी 22,175 प्लस DA। अभी देखते हैं अगला मैसेज, इन्होंने ये 2 मैसेज किए हैं। पहले गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रविपाल P टेंडल,
आर्मी से नायक से 15 साल सर्विस किया है, 2020 में रिटायरमेंट हुआ हूँ। बेसिक पे 21,900। दोबारा फिर क्या है, दोबारा भी सेम लिखा है, तो बताते हैं इनका भी बेसिक पे। नायक 15 22,175 प्लस डीए, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया था सेम इतना ही इनका बनेगा। अभी देखिए अगला मैसेज। मैं हवलदार 26 ईयर्स 11 डेज सर्विस ओ आर ओ पी 3 में कितना पेंशन बनेगा। देखें हवलदार 26 ईयर्स का ओ आर ओ पी 3 का पेंशन। हवलदार 26 ईयर्स, इनका बनेगा 24,900 प्लस डीए। अगला कमेंट। सर आई एम रिटायर्ड ऑन मार्च 2006 आफ्टर कंप्लीट 24 ईयर्स एंड 6 डेज रैंक हवलदार विद एसीपी एंड एमएससीपी नायक सूबेदार। नाउ बेसिक पे 24,825 ग्रुप वाई। प्लीज इंटीमेट में प्लीज पे ओ आर ओ पी 3 विद 50% डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपना रैंक लिखा है, इन्होंने एसी भी लिख दिया और एमएससीपी भी लिख दिया। तो दोस्तों इसमें या तो इनका एसीपी होगा या एमएससीपी होगा, क्योंकि 2003 से लेकर और 2006 के बीच में एसीपी रैंक दिया जाता था और 2006 से के बाद में एमएससीपी रैंक दिया जाना शुरू हुआ। चलो जो भी है इनका एसीपी है या एमएससीपी है, देखते हैं इनका भी बेसिक पे। हवलदार 24, 50% डिसेबिलिटी, यानी कि इनकी 50% डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी और सर्विस पेंशन इनकी दोनों है, तो इनकी सर्विस पेंशन बनेगी 25,300 और यहाँ पर इनकी डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ेगी 7,590 रुपये। ये दोस्तों ये कुछ गलत लिखा गया मेरे से, ये इतनी बनेगी इनकी 7,590 रुपये। डिसेबिलिटी 7,590 और सर्विस पेंशन 25,300। इनको दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इनकी पूरी पेंशन बन जाएगी। अभी देखिए अगला कमेंट। सर राम राम, मैं 31 दिसंबर 2022 में सूबेदार रैंक में रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरा बेसिक पेंशन 21,100 है। ओ आर ओ पी में कितना पेंशन बनेगा। तो इन्होंने भी यहाँ पे अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है दोस्तों। बिना क्वालिफाइंग सर्विस के हम किस प्रकार से इनको इनकी सही पेंशन बता सकते हैं, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग सर्विस एक महीना भी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कभी एक महीने में काफ़ी फर्क आ जाता है पेंशन में। इसलिए ये अपनी पूरी डिटेल में फुल जानकारी दे, तभी इनको हम इनकी बेसिक पे ओ आर ओ पी 3 की बता पाएंगे। अभी देखते हैं अगला मैसेज। हवलदार रैंक वाई ग्रुप में 22 ईयर 4 मंथ और 8 डेज सर्विस है और मैं 1/1/2013 को एसओएस। बेसिक पे कितना होगा। इन्होंने भी ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे पूछा है। हवलदार वाई ग्रुप और 22 साल 4 महीने सर्विस है इनकी। ये देखिए हवलदार 22.4, इनका बेसिक पे बनेगा ओ आर ओ पी 3 में 23,925 प्लस डीए। ये इनकी होगी पूरी पेंशन ओ आर ओ पी 3 की। अभी देखें अगला कमेंट। सर मेरी मदर सावित्री देवी नॉर्मल एक्स ग्रुप फैमिली पेंशन ले रही हैं। मेरे फादर 1992 में रिक्वायरमेंट थे। मेरे फादर 1992 में के रिटायरमेंट थे नायक सूबेदार से। सर्विस 24 ईयर्स 11 महीने है। प्लीज ओ आर ओ पी में टोटल पेंशन कितनी होगी प्लस डीए मिलाकर कितने होंगे। तो जैसे देखिए सूबेदार 24 ईयर्स, इनकी है नॉर्मल फैमिली पेंशन। एक होता है इनहेंस, एक है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल फैमिली पेंशन होगी इनकी 18,182 रुपये। अब 18,182 प्लस डीए, जैसे कि अभी 50% डीए लग रहा है, तो इसका आधा 18,162 का आधा इसमें जोड़ देंगे तो इनकी पूरी पेंशन हो जाएगी, यानी कि तकरीबन इनकी 27,250 के आसपास इनकी पेंशन बैठेगी पूरी टोटल। अभी देखते हैं अगला मैसेज। डीपी सिंह रैंक हवलदार
सर्विस 12 ईयर्स 8 मंथ इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस 1983 विद 75% डिसबिलिटी काइंडली टेल मी पेंशन थैंक यू वेरी मच इज बीइंग वाई ग्रुप। तो ये इनवैलिड आउट है इन्होंने और 75% इनकी डिसबिलिटी है, तो इनकी इनवैलिड आउट पेंशन जो बनेगी, जैसे कि हवलदार 12.8 ईयर्स इनकी सर्विस है, 75% डिसबिलिटी है और ये इनवैलिड आउट है, वार इंजरी है इनकी, तो इनकी 30,640 रुपये प्लस डी है, इतनी इनकी पेंशन बन जाएगी। अभी देखें अगला कमेंट। सर गुड मॉर्निंग, आई हैव रिटायर्ड एयरफोर्स आफ्टर कंप्लीट 23 ईयर सर्विस वाई ग्रुप जूनियर वारंट ऑफिसर में 2008 प्रजेंट बेसिक पेंशन 24,825 व्हाट विल माई पेंशन ओ आर ओ पी 3। तो इनकी प्रजेंट में जो पेंशन है वह है 24,825। सर ये JW है, एयरफोर्स में 23 साल इन्होंने नौकरी की है। इनके आर्मी में जो भी नायब सूबेदार होता है उसके बराबर इनका रैंक होता है, इनके JW आर्मी के नायब सूबेदार के बराबर। 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, इनकी बनेगी 27,308 प्लस डी ए और RO3 की पेंशन। अभी देखिए अगला कमेंट। हेलो सर गुड मॉर्निंग सर, मैं 2006 31 दिसंबर को 26 साल नौकरी कर रिटायर हुआ हूँ। मुझे होनरी नायक सूबेदार मिला है। ACP1 पेंशन बेसिक पे 26,741 रुपये और RO3 में कितना बेसिक पे होगा प्लीज बताएं। होनरी नायक सूबेदार 26 साल 27,625 प्लस डी है, ये होगी इनकी RO3 की पेंशन। देखते हैं अगला कमेंट। सर मैं रिक्रूट ओनली 2 ईयर्स जॉब करके पेंशन आया हूँ, डिसबिलिटी पेंशन आया हूँ, मेरा कितना पेंशन बनेगा। तो आपकी डिसबिलिटी कितने परसेंट थी, पहले कितनी मिल रही थी, ये आपको बताना होगा, तभी हम आपकी सही पेंशन बता सकते हैं। देखें अगला कमेंट। सर मेरा 28.5 ईयर्स वाई ग्रुप सर्विस रैंक सूबेदार मेजर, सर मेरा OROP3 में पेंशन कितना होगा। 28.5 साल सर्विस वाई ग्रुप सूबेदार मेजर रैंक OROP3 का पेंशन। सूबेदार मेजर 28.5 33,719 प्लस डी ए, इतना पेंशन बनेगा OROP3 में इनका। देखें अगला कमेंट। सर जय हिंद, आई एम हवलदार ACP1 LK घोष 22 ईयर्स 28 डेज सर्विस रिटायरमेंट जनवरी 2008 एस ग्रुप OROP2 में पेंशन बेसिक पे 26,260 नाउ OROP3 बेसिक कितना होगा। तो इन्होंने बताया है इनके जो भी OROP2 में बेसिक पेंशन है इनकी 26,260 है और अभी OROP3 का बेसिक पेंशन इन्होंने पूछा है। तो देखते हैं इनका पेंशन। हवलदार ACP1 ग्रुप X इनकी है 22,000 क्वालिफाइंग सर्विस 22 28,653, क्योंकि साथियों ये X ग्रुप के हैं इसलिए इनका थोड़ा पेंशन ज़्यादा बन रहा है। देखें अगला कमेंट। MSCP नायक सूबेदार हरबंश सिंह सर्विस 26 ईयर ग्रुप वाई, मेरी पेंशन OROP3 की कितनी बनेगी। राम राम सर। तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। नायब सूबेदार MSCP 26 ईयर्स, इनकी बनेगी 27,622 प्लस डी ए। देखिए अगला कमेंट। मैं होनरी सूबेदार में मेजर ग्रुप वाई 30 साल सर्विस करके आया हूँ, मेरी पेंशन कितना बनेगी OROP3 में। तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स ग्रुप वाई, इनकी बनेगी 34,125 प्लस डी ए OROP3 में। देखते हैं अगला कमेंट। सर मैं 2015 का MSCP हवलदार 19 साल सर्विस करके रिटायरमेंट है, मेरी पेंशन OROP3 में कितनी होगी। देखते हैं इनकी पेंशन। हवलदार MSCP क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी OROP3 में 23,425 प्लस डी ए। देखते हैं अगला कमेंट। सर मैं बरबंडे डी 2006 में नायक से रिटायर्ड हूँ, वाई ग्रुप से 18 साल सर्विस की है, मेरी पेंशन कितनी होगी, MSCP मिलेगा क्या। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ
अगर आप 2004 के रिटायर हैं तो आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएससीपी सिर्फ 2006 के बाद वालों को मिलता है। तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 18, इनका बनेगा 22,175 प्लस डीए। देखिए अगला कमेंट। सर आई एम सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप 31 मई 2008 रिटायर्ड क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर 2 मंथ नाउ इज बेसिक पे ओ आर ओ पे 2 35,525 व्हाट इज बेसिक पे ओ आर ओ पे 3 रिविजन थैंक्स। तो इनकी ओ आर ओ पे 2 में जो बेसिक पे है वो है 35,525 और ये एक्स ग्रुप के हैं, सूबेदार मेजर रिटायर्ड है, क्वालिफाइंग सर्विस है, 28 साल 2 महीने। ओ आर ओ पे 3 की पेंशन पूछी है इन्होंने। तो इनका रैंक सूबेदार मेजर, ये भी एक्स ग्रुप के हैं और क्वालिफाइंग सर्विस 28 साल में आते हैं। तो इनकी बेसिक पेंशन बनेगी 38,111 रुपये प्लस डीए। अभी देखिए अगला कमेंट। जैन सर आई एम एक्स हवलदार सर्विस 17 ईयर्स 8 मंथ रिटायरमेंट 1998 ओ आर ओ 3 में कितनी पेंशन बनेगी। तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। हवलदार 17.8, इनका बेसिक पेंशन बनेगा ओ आर ओ 3 में 23,307 प्लस डीए। देखिए अगला कमेंट। सर जी मेरी माँ का सौर्या फैमिली पेंशन अकाउंट बनाया, कोई फायदा नहीं है। नायक फैमिली पेंशन मिलती है 17,400 रिटायरमेंट 1987 भर्ती 1972। तो सबसे पहले तो आपने सौर्या जो फैमिली पेंशन अकाउंट है उसके लिए लिखा है, तो सौर्या फैमिली पेंशन अकाउंट की जगह अभी आप डीएसपी पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि ये सभी डिफेंस पर्सनल और उनके डिपेंडेंट के लिए लागू है, वो सभी इसमें खुलवा सकते हैं, उसमें काफ़ी बेनिफिट है। अभी बताते हैं आपकी ओ आर ओ 3 की पेंशन। नायक फैमिली पेंशन इनको मिल रही थी अभी 17,400, अभी ओ आर ओ पी 3 में मिलेगी। ओ आर ओ पी 3 पेंशन इनकी कितनी होगी, इनकी होगी 18,200 प्लस डीए। इनकी 17,400 से बढ़कर 18,200 हो जाएगी ओ आर ओ पी 3 में। देखिए अगला कमेंट। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो सर, माई सेल्फ सुनील पुहान, चीफ पेटी ऑफिसर ग्रुप वाई विद 20 ईयर सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/1/2019, व्हाट इज विल बी माई बेसिक पे ओ आर ओ पी 3 ओ आर ओ पी 2 में कुछ नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, आपको ओ आर ओ पी 2 में इसलिए कुछ नहीं मिला क्यों, आप जो रिटायर आए थे आपने 31/1/2019 में रिटायरमेंट आपको मिला था, और इसमें जो ओ आर ओ पी 2 में दिया गया है जो मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर दिया गया है, जो 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है, तो 1 जनवरी उसके बाद ये आती है, इसलिए आपको समय पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अभी ओ आर ओ पी 3 में आपको पक्का फ़ायदा होगा। तो ओ आर ओ पी 3 में आपकी पेंशन होगी 29,729 प्लस डीए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है सी पी ओ 20 ईयर्स 29,729 प्लस डीए, इतनी पेंशन आपकी बन जाएगी ओ आर ओ पी 3 में। देखिए अगला कमेंट। जय हिंद सर, मैं होनररी कैप्टन ए के सिंह वाई ग्रुप, टोटल सर्विस 33 ईयर्स 11 मंथ 19 दिन। मैं कितना पेंशन, मेरी कितनी पेंशन होगी। मेरा बेसिक पे 38,400 है, ओ आर ओ पी 2 में 43,675 है। तो क्या एरियर मिलेगा, मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको एरियर के बारे में। अगर आपका बेसिक पेंशन सही नहीं है, जैसे आपने बताया ओ आर ओ पी 2 के हिसाब से, अगर आप 1 जुलाई 2019 से पहले पेंशन आए हैं तो आपको पीछे का एरियर मिल सकता है। इसके लिए भी आपको CPG पर कंप्लेंट डालनी होगी। अगर आप 1 जुलाई 2019 के बाद पेंशन आए हैं, ओ आर ओ पी 2 के बाद पेंशन आए हैं, तो आपको कोई एरियर नहीं मिलेगा, आपकी ओ आर ओ पी 3 में पेंशन बढ़कर आ जाएगी। तो कितनी आएगी ओ आर ओ पी 3 में आपकी पेंशन, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑनरेरी कैप्टन 33.11 ईयर्स, इनकी होगी 46,761 प्लस डीए। ओ आर ओ पी 3 में पेंशन 46,761 रुपये प्लस डीए। अभी देखें अगला कमेंट। सर मैं 2011 में रिक्रूटमेंट हुआ हूँ, मेरे को 2011 का
होनरेरी नायक सूबेदार रैंक मिला था और मेरा 23 ईयर्स 9 मंथ सर्विस है। मेरे को अभी बेसिक पेंशन 23,750 मिल रहा है। तो क्या ये ठीक है या फिर 24,825 होगा? और OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी? तो जैसे इन्होंने बताया है, इनको अभी 23,750 मिल रहा है और इन्होंने पूछा है क्या इनको 24,825 लागू है? नहीं, इनको 24,825 लागू नहीं है, इनको 23,750 लागू है OROP 2 में, क्योंकि ये होनरेरी नायक सूबेदार से आए हैं। 24,825 जो है नायक सूबेदार की है, 23 साल 9 मंथ वाले की। तो इसलिए इनकी पेंशन बिल्कुल ठीक आ रही है। और OROP 3 में इनकी पेंशन मैं बता देता हूँ कितनी पेंशन OROP 3 में बनेगी। नायक सूबेदार 23.9 ईयर्स, इनकी बनेगी 25,300 प्लस DA। OROP 3 में इतनी पेंशन बनेगी होनरेरी नायक सूबेदार। अभी देखिए अगला कमेंट। सर आई एम रिटायर्ड होनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर ऋषि प्रकाश, क्वालिफाइंग सर्विस 38 ईयर्स 7 मंथ। नाउ मच माई पेंशन विल आफ्टर OROP 3, प्लीज लेट मी नाउ, विल बी ग्रेटफुल टू यू, फ्रॉम ऋषि प्रकाश सोनीपत। देखते हैं इनकी भी पेंशन। होनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर यानी तो इनकी पेंशन बनेगी 43,725 प्लस DA, 43,725 प्लस DA होनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर की पेंशन। अभी देखिए अगला कमेंट। हवलदार 16.8 ईयर 1994 पेंशन OROP 3 में कितना होगा? यानी कि 1994 में रिटायरमेंट आए हैं, OROP 3 की पेंशन पूछना चाहते हैं। रैंक हवलदार है, सर्विस है 16.8 ईयर। तो हवलदार 16.8 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी OROP 3 में 23,307 प्लस DA। अभी देखें अगला कमेंट। सूबेदार 28 साल 28 दिन आर्मी में नौकरी करी और 1996 में रिटायर हो चुके हैं। 2013 में बेसिक पे 11,970 थी। अभी मेरी बेसिक पे कितनी होगी? सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स, इनकी होगी 32,050 रुपये प्लस DA OROP 3 की पेंशन। देखिए अगला कमेंट। JWX ग्रुप सर्विस 29 ईयर, रिटायर्ड ऑन सितंबर 2022, व्हाट इज द OROP 3 पेंशन? तो ये जूनियर वारंट ऑफिसर हैं, एयरफोर्स से, ग्रुप है इनका X, क्वालिफाइंग सर्विस है 29 ईयर्स। इन्होंने अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। तो देखिए JWO ग्रुप X क्वालिफाइंग सर्विस 29, इनकी पेंशन बढ़ेगी 32,615 प्लस DA OROP 3 में। अभी देखिए अगला कमेंट। जय हिंद सर, 17 साल सिपाही से 30 जून 2022 को आया हूँ। मेरी बेसिक पेंशन 21,025 है। मेरी OROP में कितनी पेंशन बनेगी? तो इन्होंने ग्रुप नहीं लिखा अपना और ये 2022 में पेंशन आए हैं। तो इनकी पेंशन मैं बताता हूँ। तो सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, ग्रुप X ग्रुप के हैं दोनों। तो सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, ग्रुप एक्स की पेंशन होगी 22,406 प्लस DA और ग्रुप वाई की पेंशन होगी 20,450 प्लस DA। इतनी होगी OROP 3 में इनकी पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। रिटायर डेट 31 दिसंबर 2015, वाई ग्रुप सर्विस 26 ईयर्स, MSc पे नायक सूबेदार हरी सिंह। OROP 3 में कितना पेंशन होगी प्लीज बताएं। देखते हैं इनकी भी पेंशन। नायक सूबेदार हरी सिंह जी MSc क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 27,625 प्लस DA। देखिए अगला कमेंट। सर मैं हवलदार रैंक से 26.14 ईयर सर्विस करके 2004 जनवरी में रिटायर्ड हूँ। मुझे ACP नायक सूबेदार मिलेगा या नहीं प्लीज बताएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको MSCP नहीं मिलेगा क्योंकि आप 2004 में रिटायर्ड आए हैं। बात करें ACP की, तो ACP सिर्फ 2 रैंक को ही लागू था, 10 साल में नायक और 20 साल में हवलदार। इसमें नायक सूबेदार का शामिल नहीं था। ये 2003 से 2006 के बीच में रहा है। तो
3 से 2006 के बीच वाले में एसीपी नायक सूबेदार नहीं था और आप 2004 में पेंशन आ गए हैं, इसलिए आपको एसीपी नहीं मिलेगा। अभी देखिए अगला कमेंट। जय हिंद सर, मैं रिटायर्ड नायक अजूल सर्विस 24 ईयर्स 4 डेज, रिटायरमेंट डेट फरवरी 2021, सर्विस पेंशन 24,400, एलएमसी पेंशन 14,640, ओआरएफ 3 में कितना होगा? तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। नायक क्वालिफाइंग सर्विस 24 सर्विस पेंशन बनेगी इनकी 27,308 प्लस डीए, और डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी इनकी, विकलांगता पेंशन जिसको बोलते हैं, वो बनेगी 16,385 रुपये। क्योंकि जैसे इन्होंने पहले अपनी डिसेबिलिटी पेंशन लिखी है, पहले इनको 14,640 मिल रही थी और इनको सर्विस पेंशन मिल रही है 24,400। तो अभी इनकी बेसिक पेंशन मैंने आपको बताई 27,300 प्लस डीए, सर्विस पेंशन डिसेबिलिटी होगी 16,385। देखते हैं अगला कमेंट। राम राम साहब, मैं नायक अशोक कुमार थापा 22 साल नौकरी करके एसीपी हवलदार से पेंशन आया हूँ, मेरी पेंशन कितनी होगी? वो आरोपी 3 की पेंशन पूछी है इन्होंने भी। हवलदार एसीपी 22, 23,475 प्लस डीए, इतनी होगी इनकी आरोपी 3 की पेंशन। अभी देखिए अगला रैंक। ये देखिए अगला कमेंट आया, इन्होंने 2 कमेंट किए हैं। पहले कमेंट में लिखा, सर मैं हवलदार रैंक 26.14 डेज 26 साल 14 दिन सर्विस करके 2004 में रिटायर्ड आया हूँ, एसीपी नायक सूबेदार मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर एसीपी के लिए पूछा था 2003 में से 5 के बीच में, एसीपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लीज़ बताइए सर। तो इनका मैंने पहली वीडियो में कमेंट का जवाब दिया था, लेकिन इन्होंने दोबारा ये कमेंट किया है कि 2003 से 5 के बीच में जो इन्हें एसीपी के बारे में पूछा है। तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, जो 2003 से और 2005 के बीच में आपने एसीपी 2 रैंक के लिए पूछा है, तो इसमें आप 10 साल में नायक और 20 साल में हवलदार का था, नायक सूबेदार के लिए इसमें कोई लागू नहीं है, इसलिए इनको एसीपी नहीं मिलेगा, एसीपी नहीं लागू है। देखते हैं अगला कमेंट। सर आई एम सूबेदार वाई ग्रुप 28 ईयर्स कंप्लीट नाउ मैनी बेसिक, इन्होंने भी ओवर ऑफ 3 का बेसिक पे पूछा है। सूबेदार 28, ओवर ऑफ 3 में पेंशन बढ़ेगी इनकी 32,050 रुपये प्लस डीए। देखिए अगला कमेंट। एक्स ग्रुप नायक 17.5 ईयर्स रिटायर्ड 2,483 गुरबचन गिल पेंशन, इन्होंने भी आरोपी 3 की पेंशन पूछी। ये एक्स ग्रुप के हैं, सिपाही से रिटायर्ड है। तो सिपाही 17.5 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस ग्रुप एक्स, इनकी बढ़ेगी 22,406 प्लस डीए ओआरएफ 3 में पेंशन। अभी देखिए अगला कमेंट। सर आई एम रिटायर्ड होनरेरी नायक सूबेदार 2004, माई सर्विस 26 ईयर्स 21 दिन, मेरा बेसिक पे है 23,750, मेरा बेसिक पे कितना होगा? इन्होंने वो आरोपी 3 का बेसिक पे पूछा है, अभी इनका बेसिक पे 23,750 है। तो देखते हैं आरोपी 3 का बेसिक पे इनका होनरेरी नायक सूबेदार 26 ईयर्स 26,050 रुपये प्लस डीए, इतनी बनेगी इनकी आरोपी 3 की पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। सर मैं हवलदार वाई ग्रुप 22.7 ईयर डिसेबिलिटी 50%, तो इन्होंने भी अपना बेसिक पे पूछा है, वो आरोपी 3 का। हवलदार 22.7 50% डिसेबिलिटी है इनकी, तो इनकी सर्विस पेंशन होगी 23,475 प्लस डिसेबिलिटी पेंशन होगी 7,043, ये इनका बेसिक पेंशन होगा। देखते हैं अगला कमेंट। जय हिंद साहब जी, मैं नायक सूबेदार हमारे सर 26 डे कार कई, दोस्तों मैसेज ठीक से नहीं लिखा है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, और इनका जो बेसिक पे अभी है 26,400 है, वो आरोप 3 की पेंशन पूछना चाहते हैं, क्योंकि पूरा मैसेज इनका गलत है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ पा रहा हूँ, इन्होंने 26 साल नौकरी की है और ये अपना बेसिक पेंशन पूछना चाहते हैं, और आरोप 3 का। तो इनका ये देखिए होनरेरी नायक सूबेदार 26 ईयर्स
इनका ORF3 का बेसिक पेंशन बनेगा 26,050 रुपये प्लस DA। पढ़ते हैं अगला मैसेज। सर जी, सूबेदार 30 ईयर्स करके एक्स ग्रुप से रिटायर्ड हुआ 31 जनवरी 2013। प्रजेंटली मेरा बेसिक पेंशन 36,450 है। ORF3 में कितना पेंशन बनेगा? थैंक यू। मेरा पिछला कमेंट का जवाब आपने नहीं दिया है। कोई बात नहीं, अगर आपका किसी कारण से पिछला कमेंट छूट गया है और आपने दोबारा किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका इस बार कमेंट का जवाब दे देता हूं। तो देखिए, सूबेदार वाली पेंशन 30 ईयर्स ग्रुप एक्स इनकी बनेगी 38,308 रुपये। तो आशा करता हूं अब आपकी जो शिकायत थी वो दूर हो गई होगी। आपके कमेंट का जवाब मिल गया है। देखते हैं अगला कमेंट। एक्स ग्रुप 20 ईयर सार्जेंट की क्या पेंशन होगी? ये भी ORF3 का पेंशन पूछना चाहते हैं। तो देखिए, सार्जेंट 20 ईयर्स यानी कि आर्मी के हवलदार के इक्विवेलेंट होता है एयरफोर्स में। ग्रुप है इनका एक्स, तो इनकी पेंशन बढ़ेगी 26,961 प्लस DA। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने अपने सवालों के जवाब देखे ORF3 के बारे में। सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।